तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में आपका मोस्ट वेलकम। हमने पिछली क्लास में आपको बतलाया था समांतर श्रेणी के पद के बारे में। आज हम बतलाएंगे आपको समांतर श्रेणी के पद व अंतर कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे सवाल नंबर दिया है आपका, निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर बताओ। इसमें प्रथम पद बतलाना है और इसका जो सार्व अंतर है वो बतलाना है। सवाल नंबर पहला दिया इन्होंने, ये सवाल नंबर 1, 3, 1 और -1 और ये -3। ये पहला सवाल है। डॉट 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 ऐसे और होंगे अंतर जो है। तो हम इसमें क्या बतलाएंगे, इसमें हम बतलाना है कि पहला पद क्या है और इसका अंतर क्या है। तो देखिए पहला पद a बराबर, पहला पद a बराबर इसके अंदर 3 हुआ। ये तो निकालने की हो सकता है ही नहीं। जो पहला पद है वो उसका जो शुरू में दिया हुआ होता है पहला पद होता है, फिर दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस तरीके से दिए हुए होते हैं। तो पहला पद पूछ रहा है, यानी कि प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद पहला पद 3 हो गया इसके अंदर। फिर पूछ रहा सार्व अंतर क्या होगा। तो सार्व अंतर निकालने के लिए हमें ये बात याद रखनी है कि दूसरा पद माइनस पहला पद, उसका जो अंतर निकालते हैं डी हम, यानी डी बराबर आएगा हमारा, क्या आएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद या प्रथम पद, यह आ जाएगा बराबर। दूसरा पद कितना है इसके अंदर, दूसरा पद है इसके अंदर 1 माइनस पहला पद इसके अंदर क्या है 3 है। तो देखिए ये हमारा आया 3 और ये हमारा 1 बराबर क्या आएगा, जब हम घटाएंगे तो 1 तो हमारा प्लस का आया, 1 हमारा प्लस का आया और 3 जो आए हमारे इसके, ये 3 आए हमारे काय के, ये 3 आगे माइनस के, तो हमारा माइनस का 2 बच जाएगा, -2। इसका क्या हो जाएगा, सार्व अंतर हो जाएगा। तो डी बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। तो हम लिख सकते हैं इसके अंदर, यानी कि a बराबर 3 यानी पहला पद और डी बराबर जो हो जाएगा, डी बराबर आ जाएगा इसके अंदर -2। ये सवाल में आंसर हो जाएगा। ये सवाल में पूछ रहा था। सवाल देख लेते हैं अगला। तो सवाल नंबर 2 में दिया इन्होंने ये 2 में दिया -5, कोमा -1, कोमा 3 और ये 7, डॉट 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 ये दिया है। तो इसमें क्या है, पहला पद तो आप निकालने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि पहला पद तो दिया हुआ है ही। तो हम यहां पर लिख देंगे पहला पद, यानी a बराबर, a का मान आ गया हमारा -5 जो दे रखा है। अब d बराबर, अब हम d का मान निकालेंगे तो d बराबर आएगा हमारा, क्या आएगा, दूसरा पद और माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है, जैसे आप जानते हैं -1, भाई दूसरा पद -1 है और माइनस ये क्या आया, ये माइनस जो है हमारा सूत्र वाला आया, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद माइनस पहला पद ये -5 है, तो इसे व्याकरण में लेने, क्योंकि -1 सूत्र वाला आया और ये जो पद है हमारा पहला वाला ये माइनस का है, तो इसलिए हमने इसको क्या में ले लिया, इसको हमने व्याकरण में ले लिया। अब हमने व्याकरण ले लिया तो बराबर क्या जाएगा, बराबर लिया हमने -1 और माइनस, और अंदर वाले माइनस को आप खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जैसे आके आप जानते हैं। तो माइनस का 1 हुआ और प्लस का जो आपका है 5 हुआ, तो बराबर क्या के, प्लस के 4 बच गए। तो ये डी आ गया, यानी डी बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। तो हम ये a बराबर तो प्राप्त हुआ आपका -5, यानी पहला पद -5 और इसका सार्व अंतर डी बराबर प्राप्त हुआ इसका बराबर 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। सवाल देख लेते हैं अगला। सवाल नंबर 3 में दिया है 1/3, कोमा 5/3, कोमा 9/3 और कोमा 13/3। इस सवाल में दिया है। अब a बराबर आप जानते हैं पहले से ही, तो a का मान तो आ गया आपका 1/3, यानी सवाल के अंदर पहला पद क्या है, 1/3 आया, पहला पद तो इसके अंदर 1/3 आ गया। अब d बराबर क्या आएगा, आप जानते हैं d बराबर आ जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है, 5/3 और माइनस पहला पद क्या आएगा, 1/3, 1/3 आ जाएगा। बराबर क्या जाएगा, जिन सवालों के हर समान होते हैं उसमें हम कुछ नहीं करते, केवल अंशों में निशान जोड़ है तो जोड़ेंगे
और निशान माइनस है तो उसको घटा देंगे, क्योंकि हर इसके ये भी 3 है, ये भी 3 है। हर समान होने पर सवाल में कुछ हरों में कोई काम नहीं करते, बल्कि अंशों में ही प्लस प्लस कर देंगे, माइनस तो माइनस कर देंगे। तो 5 में से यदि हम 1 निकालेंगे तो हमारा बच जाएगा यहाँ पर 4 और बटे हमारा ये आ जाएगा 3। यही आज का डी का मान आ जाएगा। तो क्या गया, ए बराबर प्राप्त हुआ हमारा 1/3। डी बराबर क्या आया, डी बराबर प्राप्त हुआ हमारा 4/3। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। सवाल देख लेते हैं अगला। ये सवाल नंबर 4 में दिया है 0.6 और ये दिया हमें इन्होंने 1.7 और यहां दिया इन्होंने 2.8 और यहां दिया इन्होंने 3.9। ये डॉट 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 ये दे दिया है। तो पहला पद तो आप जानते ही हैं, निकालने की आवश्यकता है ही नहीं। तो ए का मान यानी ए पहला पद माना, तो ए का मान आ गया आपका 0.6। अब डी बराबर क्या आया, डी बराबर प्राप्त हो जाएगा आपका यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद। तो डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद है हमारे पास 1.7 माइनस पहला पद है हमारे पास 0.6 बराबर आ सकता है हमारा यहां पर 1.1। जब आप घटाओगे, क्योंकि 1 है यहां पर क्या है 7 है, 7 में से 0.6 घटेगा तो 1 बच जाएगा ना, तो हमारा 1.1 आ जाएगा। तो हमारा ए का मान प्राप्त हो जाएगा 0.6 और डी का मान प्राप्त हो जाएगा हमारा यहां पर 1.1। 1.1 जो है डी का मान है और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में साझा जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और एंड तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब लेते हैं विदा। थैंक यू सो मच।